किशोरावस्था की ओर। ठीक है, चलो ध्यान दो। सबसे पहले किशोरावस्था किसको बोलता है? ठीक है, अवस्था मतलब होता है स्थिति। ठीक है, जैसे जल का कितना अवस्था होता है जी? 3 अवस्था होता है कि नहीं? ठोस, द्रव और गैस। मतलब उसका स्थिति कैसा है? जब जल का आकार और आयतन क्या हो जाता है जी? फिक्स हो जाता है। ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ठोस। जब द्रव का आकार फिक्स नहीं रहता है, आयतन क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। ठीक है, आयतन फिक्स रहता है लेकिन आकार फिक्स नहीं रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। और जब कुछ फिक्स नहीं रहता है तो क्या हो जाता है जी? गैस हो जाता है। तो ये तो हम लोग अवस्था जानते हैं। उसी प्रकार किशोरावस्था की ओर अवस्था क्या है? ध्यान दो। सबसे पहले अवस्था मतलब होता है स्थिति। ध्यान दो, 0 से 5 वर्ष। ठीक है, जिसका उम्र कितना हो रहा है? 0 से 5 साल हो रहा है, वो क्या कहलाता है? शिशु अवस्था। ठीक है, 5 से लेकर 12 साल तक क्या कहलाएगा जी? बाल्य अवस्था। क्या कहलाता है? बाल्य अवस्था। मतलब वो बालक होता है। क्या होता है? बालक होता है। ठीक है, 12 से लेकर के 22 तक। कहां तक? 22 वर्ष तक ये कहलाता है किशोरावस्था। 22 से लेकर के 45 तक ये कहलाता है युवावस्था। ठीक है, और 45 से ज्यादा हो गया तो ये कहलाता है वृद्धावस्था। कौन सा अवस्था जी? तो आदमी के आयु के अनुसार उसको क्या किस में बांट दिया जी? अवस्था में बांट दिया। ठीक है, जो अभी 0 से 5 साल है वो अभी शिशु है। समझ आएगी ना? क्या है जी? शिशु। तो उसको हम लोग कौन सा अवस्था बोलेंगे? शिशु अवस्था। ठीक है, या शैशव अवस्था भी बोलता है इसको। 5 से 12 साल तक क्या होता है? बाल्य अवस्था होता है, बालक होता है। क्या होता है जी? बालक। 12 से 22 वर्ष तक कौन सा अवस्था रहता है? किशोरावस्था। ये 22 भी होता है, कहीं कहीं तुमको 20 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं क्या देखने को मिलेगा? 20 भी देखने को क्या होता है? मिलता है। ठीक है, 22 से दे देते हैं। 12 से कहां तक? 22 तक कौन सा अवस्था होता है? किशोरावस्था होता है। और 22 से 40-45 तक आदमी क्या रहता है? युवा रहता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वो किधर की ओर चल जाता है? वृद्धावस्था की ओर चल जाता है। समझ आएगी ना बात? उसके बाद धीरे धीरे किधर की ओर चल जाता है? वृद्धावस्था। अब तुम लोग अपना एज देखो। ठीक है, तुम लोग अपना किस किस उम्र में हो सब? कोई होगा 0 से 5 साल में? नहीं है। कोई है 5 से 12 साल तक? नहीं है। कोई है 12 से 22 के बीच में? है ना? तो जो 12 से 22 के बीच में है वो लोग अभी किस अवस्था में है जी? किशोरावस्था में। ठीक है, और इसी किशोरावस्था के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। समझा कि नहीं? क्या शिशु अवस्था के बारे में पढ़ना है? बाल्य अवस्था के बारे में पढ़ना है? किस अवस्था के बारे में पढ़ना है जी? किशोरावस्था के बारे में। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा क्या देखने को मिलता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, किस अवस्था में जी? किशोरावस्था में। समझ आएगी ना बात? किस अवस्था में? किशोरावस्था में। ठीक है, तो 12 से 22 साल कौन सा अवस्था कहलाता है? किशोरावस्था। अभी तुम लोग सब किस एज में हो? किशोरावस्था में। किस में हो जी? किशोरावस्था। समझ आएगी ना बात? हम किशोरावस्था में हैं? नहीं, हम आ गए युवा अवस्था में। किस में आ गए जी? युवा अवस्था में आ गए। समझ आएगी ना बात? तुम लोग अभी किस में हो? किशोरावस्था में हो। किस में हो? किशोरावस्था। ये किशोरावस्था, इसी अवस्था के बारे में क्या करना है जी? पढ़ना है। ठीक है, ये किशोरावस्था को बोलते हैं टीन एजर्स। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टीन एजर्स। ठीक है, जब भी किशोरावस्था या टीन एजर्स का बात करें तो समझ जाना कि वो आदमी 12 से ज्यादा होगा और 20-22 से कम होगा। ठीक है, 20-22 से क्या होगा जी? कम होगा। सुनिए कि बात? तो वो होता है किशोरावस्था। अब हम लोग देखते हैं कि किशोरावस्था में क्या क्या होता है। ठीक है, समझ आएगी ना बात? तो तुम लोग को सबसे पहले किशोरावस्था समझ में आ गया? इस चैप्टर का नाम है किशोरावस्था की ओर। क्यों दिया ये चैप्टर? क्योंकि तुम लोग उसी अवस्था में क्या किया जी? प्रवेश कर गया, उसमें घुस गया है ना जी। तो उसके बारे में क्या करना है? जानना है। किशोरावस्था की
और इसको मिटा देते हैं। देखो किशोरावस्था में कई सारे क्या होते हैं जी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में किशोरावस्था में कई सारे क्या होते हैं परिवर्तन होते हैं। जैसे लंबाई बढ़ना, लंबाई में वृद्धि होता है कि नहीं होता है जी? देखेगा 10 साल तक 11 साल तक बच्चा बढ़वे नहीं करता है। ठीक है, उसको सब आदमी घर में पोना पोना बोलने लगता है ना जी। और देखेगा 12-13 साल में हड़ा के क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो इस किशोरावस्था में क्या होता है लंबाई में वृद्धि होता है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता में विकास, समझने की क्षमता में वृद्धि। ठीक है, इस किशोरावस्था में आदमी सबसे ज्यादा जो है ना क्या कर सकता है जी समझ सकता है। ठीक है, जो चीज तुम लोग को बच्चा में नहीं समझ में आता है इसी एज में क्या होता है समझता है ना जी। इसी एज में जाकर के तुम लोग इंटर का पढ़ाई करेगा, मैट्रिक का पढ़ाई करेगा किशोरावस्था में, और बहुत अच्छा तरीके से सारी चीजों को समझेगा कि नहीं समझेगा जी। तो किशोरावस्था में समझने की क्षमता में क्या होता है वृद्धि होता है, बढ़ता है, विकास होता है उसमें। ठीक है, तीसरा आवाज क्या होता है भारी हो जाता है। आवाज क्या हो जाता है जी भारी। किशोरावस्था में जैसे आदमी प्रवेश करता है ना, सब किसको कौन चीज पकड़ लिया है जी किशोरावस्था में जितना है ना, ध्यान दो, किशोरावस्था में जितना आदमी प्रवेश करेगा यानी 12 से लेकर के 20 साल की उम्र के लड़कों में देखना कि यह जो आवाज है ना ये क्या होने लगता है मोटा होने लगता है, भारी होने लगता है। ठीक है, भौं भौं बोलेगा और है ना जी, समझाएगी ना। आवाज क्या होने लगता है भारी। जिसका आवाज अभी भारी नहीं हुआ है वो अभी किशोरावस्था में ठीक से प्रवेश नहीं किया। धीरे 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 आवाज क्या हो जाएगा जी भारी हो जाएगा। जैसे बच्चा में बोलता था क्या वैसे अभी भी बोल रहा है नहीं, वैसे अभी भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, चौथा होता है छाती का चौड़ा होना। छाती का क्या होना जी चौड़ा होना। ठीक है, मतलब जैसे किशोरावस्था में आदमी प्रवेश करता है ना तो उसका छाती क्या हो जाता है चौड़ा हो जाता है। क्या जाता है जी चौड़ा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं बात? छाती का क्या होना चौड़ा होना। पांचवा गुण दाढ़ी मूछ का निकलना। दाढ़ी मूछ का क्या होना दाढ़ी मूछ भी किस अवस्था में निकलता है जी किशोरावस्था में निकलता है। किस अवस्था में किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में निकलना स्टार्ट होता है। धीरे 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 जैसे उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे निकल कर कंप्लीट होते जाएगा। ठीक है, समझ आएगी ना बात? छठा चीज अब लड़कियों में, लड़कियों में क्या होता है आवाज का सुरीला हो जाना। क्या हो जाना जी आवाज का क्या हो जाना सुरीला हो जाना। ठीक है, ये सब किसमें देखने को मिलता है लड़की। क्या बताओ लड़की की लंबाई में वृद्धि नहीं होगा जी, समझने की क्षमता में वृद्धि नहीं होगा, ये दोनों में देखने को मिलता है कि लड़का लड़की। आवाज में भारी लड़का, छाती का चौड़ा होना लड़का, दाढ़ी मूछ का निकलना लड़का, आवाज का सुरीला हो जाना लड़की। ठीक है, सातवां गुण स्तन का विकास होना। किसमें होता है लड़का में कि लड़की में लड़की में। ठीक है, स्तन का विकास होना किसमें होता है जी लड़कियों में होता है। ठीक है, पेल्विक क्षेत्र का चौड़ा हो जाना या कमर का चौड़ा हो जाना किसमें होगा लड़की में। कमर का क्या होना चौड़ा होना किसमें देखने को मिलता है जी लड़की में। ठीक है, देखो ये जो मानव होता है ना जी मानव जाति होता है स्तनधारी जीव। तुम लोग पढ़ा रहे ध्यान दो, मानव जो होता है ना मानव वो क्या होता है जी स्तनधारी जीव होता है। क्या होता है स्तनधारी ठीक है, जो मानव होता है, मानव मतलब मनुष्य, मनुष्य कैसा जीव है जी स्तनधारी, मतलब मनुष्य में स्तन होता है। ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों एक बच्चा, ठीक है लड़का और लड़की
5 साल का बच्चा उठाओ, दोनों में स्तन होगा कि नहीं होगा? दोनों में स्तन होगा, लेकिन उस स्तन के नीचे लड़का में दूध ग्रंथि नहीं पाया जाता है, ठीक है, जिसमें दूध भरे, ठीक है, दूध ग्रंथि नहीं पाया जाता है, इसलिए लड़का के स्तन में उभार नहीं आता है। जबकि लड़कियों के स्तन के नीचे कौन सा ग्रंथि रहता है जी? दूध ग्रंथि रहता है। इस कारण लड़कियों के स्तन में क्या आता है? उभार आता है। समझ में आएगी ना बात जी? मानव स्तनधारी जीव है कि नहीं है? है। क्या बताओ, बकरी स्तनधारी जीव है कि नहीं है? नहीं है। बकरी में देखना, जो बकरा होगा उसमें भी स्तन रहेगा, जो बकरी होगा उसमें भी स्तन रहेगा, लेकिन जो बकरा होता है उसके स्तन के नीचे दूध ग्रंथि नहीं। ग्रंथि किसको बोलता है? थैला, जहां से कुछ निकले, है कि नहीं, उसको बोलते हैं ग्रंथि, ठीक है। तो मादा शरीर के अंदर, मादा स्तन के अंदर क्या पाया जाता है जी? दूध ग्रंथि पाया जाता है, जिसके कारण उसके स्तन में क्या आता है? उभार आता है, ठीक है। पुरुष शरीर के स्तन के अंदर दूध ग्रंथि नहीं पाया जाता है, इसलिए उसके स्तन में उभार नहीं आता है। बाकी स्तन होता दोनों का ही है, समझ आएगी? इसलिए जो मनुष्य है वो कैसा जीव है जी? स्तनधारी जीव है। कैसा जीव है? स्तनधारी जीव है। समझ आएगी बात? क्या पक्षी स्तनधारी जीव है? नहीं है। पक्षी स्तनधारी जीव नहीं है। सांप स्तनधारी जीव है? नहीं है। जो अपने बच्चों को क्या करता है? दूध पिलाता है, वही स्तनधारी क्या कहलाता है जी? जीव कहलाता है। समझ आएगी बात? यदि सुनो, यदि पुरुष के शरीर में, पुरुष के स्तन के नीचे दूध ग्रंथि डाल दिया जाए तो उसका भी स्तन में उभार आएगा कि नहीं आएगा जी? आएगा। ये होता है, जाके करवा लो। कहां पर? डॉक्टर के पास जाके यदि स्तन में उभार लाना है तो दूध ग्रंथि क्या करो? डलवा लो, आ जाएगा स्तन में उभार। समझ आएगी ना बात? चलो, ये जो ध्यान दो, मानव कैसा जीव है जी? स्तनधारी जीव है। कैसा जीव है? स्तनधारी जीव है, ठीक है। ध्यान दो, किशोरावस्था में कई सारे परिवर्तन होते हैं कि नहीं होते हैं? सबसे पहला परिवर्तन की लंबाई में क्या होता है? वृद्धि होता है। समझने की क्षमता में क्या होता है? वृद्धि होता है। आवाज क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। छाती क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। दाढ़ी मूंछ निकलने लगता है। आवाज लड़कियों में क्या हो जाता है? सुरीला हो जाता है। स्तन का क्या होने लगता है? विकास हो जाता है। कमर का भाग क्या होने लगता है? चौड़ा होने लगता है, ठीक है। उसके बाद जनन अंगों में परिपक्वता। जनन अंगों में क्या होता है जी? परिपक्वता आती है, ठीक है। जनन अंगों में क्या आती है? देखता है दांत कितना निकालना है। जनन अंगों में क्या आती है जी? परिपक्वता आती है, ठीक है। परिपक्व मतलब होता है मैच्योर, ठीक है। जनन अंग क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं जी? मैच्योर होते हैं। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। किस अवस्था में? किशोरा। यह किशोरावस्था कब से शुरू होता है जी? 12 से 22। 12 से 22। 12 से 22। समझ में आया कि नहीं बाप जी? समझ में आया? अब सबसे पहले एक एक चीज करके हम लोग क्या करते हैं जी? पढ़ते हैं। लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि। किशोरावस्था में जैसे, हालांकि लंबाई में वृद्धि बचपन से ही होता है, लेकिन किशोरावस्था में जैसे ही प्रवेश करेगा तो लंबाई में वृद्धि क्या हो जाता है? तेज हो जाता है, अधिक बढ़ने लगता है। समझ आएगी बात? यह वृद्धि लगातार चलता है, यानी 12 साल से स्टार्ट होकर 18 साल तक, 17-18 साल तक आदमी क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद उसका वृद्धि क्या हो जाता है? रुक जाता है, कम नहीं होता है, ठीक है। क्या हो जाता है जी? रुक जाता है। मान लो कि कोई बच्चा 18 साल तक बढ़ा, ठीक है, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा, कम होगा? नहीं होगा। जितना है उतना में ही क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है। तो जिसका 18 साल नहीं हुआ है वो उम्मीद रखो कि और थोड़ा सा क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। समझाएगी ना बात? और जिसका 18 साल हो गया है वो उम्मीद छोड़ दो, ठीक है। वो बढ़ पाएगा? और नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। यानी लंबाई में वृद्धि वो कहाँ तक चलती है जी? 18 वर्ष तक। कहाँ तक चलता है? 18 वर्ष तक। समझ आएगी ना बात? लंबाई में वृद्धि कहाँ तक चलता है जी? अच्छा बताओ, जो लड़की होती है और जो लड़का होता है दोनों किशोरावस्था में आएगा कि नहीं आएगा? देखो, लड़का के लिए किशोरावस्था 12 से 13 साल, ठीक है। लड़का कब प्रवेश करेगा जी?
लड़का जो है ना किशोरावस्था में कब प्रवेश करेगा? 12 से 13 साल में। जबकि लड़कियां कम उम्र में ही किशोरावस्था में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। लड़की सब महज 11 वर्ष में ही किशोरावस्था में क्या हो जाती है? आ जाती है। कितने साल में? 11 साल में। कितने साल में किशोरावस्था में आ जाती है? 11 साल में। कौन? लड़कियां। बाकी लड़का 12 से 13 साल में किस अवस्था में आता है जी? किशोरावस्था में आता है। अच्छा, जैसे इस किशोरावस्था में आएगा उसका लंबाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा जी? लंबाई बढ़ेगा। क्या लड़की और लड़का दोनों में लंबाई एक समान बढ़ता है कि बढ़ने का जो तुलनात्मक होता है वो अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। बता, जल्दी किशोरावस्था में कौन प्रवेश करती है? लड़का की लड़की? लड़की प्रवेश करती है। ठीक है। अब जो लंबाई बढ़ेगा दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? बता, किसमें ज्यादा लंबाई देखा जाएगा किशोरावस्था के दौरान? लड़कियों में। किसमें? लड़की में। एक लड़का और एक लड़की दोनों 11 साल का है तो ज्यादा लंबा कौन लगेगा? लड़की लगेगा। ठीक है। लड़का क्या लगेगा? छोटा लगेगा। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ेगा देखिएगा लड़का बाद में क्या हो गया? बढ़ के तलगाज हो गया और लड़की क्या रह गई? बौनी रह गई। ठीक है। क्या रह गई जी? बौनी। समझ आया कि नहीं बात? तो लड़का और लड़की में यदि हम अंतर करें, किसमें जी? लंबाई में, तो बताओ दोनों में अंतर देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? यहाँ पर प्रतिशत दे दिया है तुम लोगों का किताब में, पेज नंबर 82। ठीक है। ये जो है ना जी बाबू, ये क्या है? हाँ? एक तरफ दिया है लड़की, एक तरफ दिया है लड़का। ठीक है। ध्यान दो, इधर वर्ष दे दिया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है। इधर दे दिया है पूर्ण लंबाई वृद्धि प्रतिशत में। ठीक है। यानी लड़की 8 साल में जितना बढ़ेगी ना, नहीं 8 साल में लड़की जितना, मान लो कि लड़की जितना लंबा होगी, ठीक है, 8 साल में वो उसका कितना प्रतिशत लंबा हो जाती है? 77% बढ़ जाती है। ठीक है। 9 साल में 81% क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जितना लंबा होगा, एक 80%, मान लो कि लड़की जो है ना 160 फीट लंबा होगी। ठीक है। 160 सेंटीमीटर, फीट बोलते हैं, 160 सेंटीमीटर क्या होगी? लंबा होगी। ठीक है। तो इसका कितना प्रतिशत जी? 77%। 77 बटा 100। ये जीरो, ये जीरो, एक जीरो कट गया। 2 पंचे 10, 8 दूना 16, 8 सते 56, 5, 8 सते 56 और 5 61 बटा 5। यानी 123 सेंटीमीटर वो क्या हो गया जी? बढ़ गया लगभग। ठीक है। यदि लड़की 160 सेंटीमीटर बढ़ेगा टोटल, ठीक है, और वो 8 साल में कितना सेंटीमीटर बढ़ जाता है? 123 सेंटीमीटर क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। समझा कि नहीं? 160 का 77 कर देंगे ना जी, तो यही बात हम बता रहे थे। ठीक है। अब देखो, कोई लड़की यदि 8 साल में तो अपना पूर्ण लंबाई का कितना परसेंट बढ़ जाती है? 77% क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जबकि लड़का कितना परसेंट बढ़ता है? 72% बढ़ता है। ठीक है। लड़की जो है ना 9 साल की उम्र में अपने कुल लंबाई का 81% बढ़ जाती है, जबकि लड़का 75% क्या होता है? बढ़ता है। तो 81% बढ़ गई थी, ज्यादा लंबा लगेगी नहीं 9 साल की उम्र? नहीं लगेगी जी। अच्छा, लड़का जो है ना, लड़की जो है 10 साल की उम्र में 84% बढ़ जाती है, जबकि लड़का 78% क्या होता है? बढ़ता है। नहीं, लड़का का जो वृद्धि होता है वो धीमा होता है। कैसे होता है जी? धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। और जबकि लड़कियां तेज बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? तेजी से वृद्धि करती है। समझ आया बात? नहीं समझाया? अब देखो, पूर्ण लंबाई कैसे निकालना है? पूर्ण लंबाई सेंटीमीटर में, तो इसका फॉर्मूला होता है वर्तमान लंबाई बटा लंबाई प्रतिशत में गुना 100। ठीक है। लंबाई प्रतिशत में वर्तमान आयु वृद्धि दर। ठीक है। लंबाई दर किसमें जी? प्रतिशत में, और गुना किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। समझ आया बात? ध्यान दो इधर। मान लो कि कोई एक लड़का है। ठीक है। कोई एक क्या है जी? लड़का है। वो 18 साल की आयु में 150 सेंटीमीटर बड़ा है।
कितना सेंटीमीटर? 150 सेंटीमीटर। 18 नहीं, और थोड़ा घटाते हैं। हाँ, 16 साल की आयु में 150 सेंटीमीटर क्या हुआ है? बड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको बता कितना बढ़ेगा, कितना सेंटीमीटर वो लंबा होगा 18 साल तक में। ठीक है, हमको पूर्ण लंबाई निकालना है ना जी। तो पूर्ण लंबाई निकालने के लिए वर्तमान लंबाई उसका कितना है जी? 150। ठीक है, अच्छा लंबाई दर प्रतिशत में, तो 16 साल में वो कितना % बढ़ेगा? 16 साल में 98% क्या हो जाएगा जी? बढ़ जाएगा। गुना करते हैं किससे? 100 से। अब कटाएगा छटाएगा, जो आएगा उसका पूरा लंबाई निकल जाएगा। समझा? कटाओ तो कहाँ 0 0 नहीं कटेगा, उससे कटेगा सर। 2 से काटो, 2 4 8, 2 9 18, 50 गुना के और कटेगा 9 सर। घंटा कटेगा। ठीक है, अब गुना करो, 15 5 75, 1 0 1 0 2 0 होगा बटा 49। अब 7500 को किससे भाग देना है जी? 49 से भाग दो तो 49 को 7500, 49 गुना 98, एक बार में 49 लेते हैं ना जी। कितना बचेगा? 15 में 9 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 6 में 4 क्या 2, इधर से 0, 260। अब इसके करीब पहुंचना है, 5 से गुना करके देखते हैं। ठीक है, 49 गुना 5, 9 5 45 के 5, 4 5 4 20 4 24, 245 यही लेते हैं। ठीक है, 5 बार में 245, कितना बचेगा? 15, इधर से फिर आएगा 0। ठीक है, 150 हो गया। 49 गुना 4 ज्यादा हो जाएगा 3, 9 क्या 27, 2 4 क्या 12 और 2 14, 147। ठीक है, यानी वो जो है ना, यदि 16 साल की उम्र में उसका 150 सेंटीमीटर है ना जी, तो 18 साल आते आते वो कितना सेंटीमीटर होगा? 153 सेंटीमीटर, यानी लड़का बोना हो जाएगा। ठीक है, 153 सेंटीमीटर। 153 सेंटीमीटर ज्यादा थोड़ा होता है जी। 12 पंचे 60 है ना, तो 5 फीट लगभग। कितना फीट? 5 फीट है ना। 160 होगा तब 5 फीट होगा। अभी भी 5 फीट से भी छोटा। ठीक है, 5 फीट से भी कौन चीज छोटा। समझ आएगी ना बात? तो ध्यान दो, 153 सेंटीमीटर लड़का क्या होगा? बढ़ेगा, अपना पूर्ण लंबाई उसका होगा। ठीक है, तो पूर्ण लंबाई निकालने के लिए क्या कि वर्तमान लंबाई, कितना वर्तमान लंबाई है? ठीक है, लंबाई दर प्रतिशत में कि उस साल में उसका दर कितना है। ठीक है, 16 साल में 150 बोले ना जी, तो 16 साल में उसका दर कितना है? 98%। जब 98 से भाग करके 100 से गुना करेंगे तो उसका टोटल लंबाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। समझ आ गया बात? समझ आ गया? किसी को दिक्कत? बता, तेजी से कौन बढ़ता है, लड़का की लड़की? लड़की तेजी से बढ़ता है। क्या बताओ, लड़की की लंबाई ज्यादा होता है कि लड़का का लंबाई ज्यादा होता है? लड़का का लंबाई ज्यादा होता है। किसका लंबाई ज्यादा होगा जी? लड़का का लंबाई ज्यादा होगा, लेकिन तेजी से बढ़ेगा कौन? लड़की। वो 17 साल की उम्र में देखो ना 100% पूरा कर लेती है ना जी। 17 साल की उम्र में ही लड़कियां जो है अपना जितना बढ़ने का उतना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। 17 साल के बाद 17 साल के बाद जो लड़कियां हैं जी वो और नहीं बढ़ती है। ठीक है, ध्यान दो। इतना समझ में आ गया तुम लोग को? किसी को दिक्कत? तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े उस चीज को हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलो शुरू से। सबसे पहले पढ़े हम लोग अवस्था। ठीक है, अवस्था क्या जी कि जब बच्चा 0 से 5 वर्ष तक रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग शिशु अवस्था। 5 से 12 साल में जाता है तो उसको बोलते हैं बाल्य अवस्था। 12 से 22 साल या 20 साल की उम्र तक कौन सा अवस्था बोलते हैं? किशोरावस्था। उसके ऊपर चल गया 45 साल से नीचे, 40-45 साल से नीचे तो किस अवस्था में रहेगा? युवावस्था। 40-45 से ऊपर हो गया तो वृद्धावस्था में चल जाता है। किस अवस्था में जी? वृद्धावस्था में। सबसे पहले अवस्था पढ़े किशोरावस्था। तुम लोग समझ में आ गया? तुम लोग जितना भी है सब यहाँ पे बच्चा सब टीनेजर्स का है। किस एज में जी? टीन एज में। ठीक है, टीन एज में हो, टीन एज यानी किशोरावस्था में हो। ठीक है, किशोरावस्था में कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लंबाई बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद समझने की क्षमता में विकास होता है, आवाज भारी होता है, छाती चौड़ा होता है, दाढ़ी मूंछ निकलता है। ठीक है, आवाज का सुरीला हो जाना, स्तन का विकास होना, कमर का चौड़ा होना, जननांग में परिपक्वता आना। ठीक है, हार्मोन का स्रावित होना। ठीक है, ये सब परिवर्तन कब किस अवस्था में देखने को मिलता है जी? किशोरावस्था में। उसके बाद हम लोग देखिए लंबाई। लंबाई में यदि बात करें तो लंबाई अधिकतर किस उम्र तक बढ़ता है जी?
18 साल तक, ठीक है। 18 साल तक ही लंबाई क्या होगा, बढ़ेगा। यदि लड़का और लड़की में तुलना करें तो ज्यादा तेजी से वृद्धि कौन करता है, लड़की करता है। लड़का धीमा बढ़ता है, लेकिन ज्यादा लंबाई किसका होता है, लड़का का होता है। ऐसा बात नहीं है कि क्या लड़का से लड़की लंबा नहीं होगी, होती है कि नहीं होती है, होता है। लेकिन अधिकतर केस देखा जाए तो अधिकतर केस में कौन लंबा होता है, लड़का होता है, ठीक है। अधिकतर जगह पे देखेगा, अधिकतर लड़कियों, एक छोटा लड़की उठाओ, ठीक है, एक छोटा लड़का उठाओ, समझा कि ना, तो हाँ उसमें देखेगा कि 90-95 कौन बड़ा होगा, लड़का बड़ा होगा। 5-10 तो कौन बड़ी हो जाएगी, लड़की बड़ी हो जाएगी, समझा कि ना बात। तो ज्यादातर केस में क्या देखने को मिलेगा कि लड़का का लंबाई ज्यादा होता है, किसकी तुलना में जी, लड़की की तुलना में। उसके बाद हम लोग किताब से जो डाटा दिया था उस डाटा को क्या किए, लिख लिए कि किस प्रकार से बढ़ता है। लड़की अपने पूर्ण लंबाई का 8 साल में 77% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और 17 साल आते आते वो अपना लंबाई जितना वो बढ़ेगी, ठीक है, उसका 100% क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। जबकि लड़का का रफ्तार कैसा होता है जी, धीमा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और 18 साल के आते आते अपना 100% क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। और 18 साल के बाद उसका बढ़ना क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है, वो और बढ़ेगा नहीं। इतना तक हम लोग पढ़े, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या जो लड़का या लड़की होता है जैसे किशोरावस्था में प्रवेश करता है, ठीक है, तो क्या उस समय उसका शरीर का सभी अंग समान रूप से बढ़ता है, नहीं समझा क्या बोले हम, शरीर का सभी अंग, ठीक है, क्या समान रूप से बढ़ता है, नहीं बढ़ता है समान रूप से, ठीक है। हम बोले कि यदि किसी भी किशोरावस्था के शरीर में लंबाई बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे तुम लोग अभी किशोरावस्था में हो ना जी, किशोरावस्था के शरीर में जो लंबाई बढ़ रहा है तो सभी अंग धीरे धीरे बढ़ेगा कि नहीं, क्या बताओ, सभी अंग का विकास एक साथ होता है कि धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। देखिएगा कभी कभी कि हाथ सब लंबा हो गया, शरीर बढ़वे नहीं किया, हाथ त्योना तक आ गया यहाँ तक, ठीक है, समझ ना, अभी शरीर नहीं बढ़ा। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बीतेगा शरीर भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और तुम्हारा हाथ घिंचा के जान के पास आ जाएगा, ठीक है। ऐसा देखने को मिलता है। किसी किसी का देखना कि छाती औकात से ज्यादा चौड़ा हो गया और लड़का भी बढ़वे नहीं किया, अभी छाती चौड़ा हुआ है, धीरे धीरे उसका शरीर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, शरीर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई देखना धीरे धीरे सबसे पहले लंबा हो जाता है, सिड़िंगा पतला है ना, उसका छाती चौड़े नहीं होता है, समझा कि नहीं, क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है सबसे पहले, धीरे धीरे उसका क्या होता है, छाती चौड़ा होता है, समझ आएगी बात। तो शरीर का जितना अंग है सब एक साथ वृद्धि नहीं करता है, धीरे धीरे बढ़ता है। लंबाई बढ़ेगा तो चौड़ाई नहीं बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा तो लंबाई नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतेगा अंततः लास्ट में 18 साल में सब बढ़ के क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, समझा कि नहीं बात, नहीं समझा, समझ में आ गया, लंबाई में वृद्धि समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं आवाज का भारी होना, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, चलो ध्यान दो जी। अब हम लोग पढ़ते हैं आवाज में परिवर्तन, ठीक है, आवाज में सर कृष्णा शिवा को गोड़ पकड़ता है, आवाज में परिवर्तन, ठीक है, जैसे आदमी किशोरावस्था में प्रवेश करता है आवाज बदलता है कि नहीं बदलता है जी, आवाज क्या होता है, बदलता है। लड़कों में आवाज कैसा हो जाता है, भारी हो जाता है, ठीक है। देखो लड़का जो है ना, लड़का तो हम लोग जो बोलते हैं ना वो कहाँ से बोलते हैं जी, लैरिंग्स, इस जगह पे है लैरिंग्स, ठीक है, इस जगह पे क्या है, लैरिंग्स, इस लैरिंग्स से ही हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, लैरिंग्स से क्या करते हैं जी, बोलते हैं। ये लैरिंग्स धीरे धीरे वृद्धि करता है, वृद्धि समझता है, विकास करता है, कौन, लैरिंग्स, ठीक है, कौन वृद्धि, लैरिंग्स धीरे धीरे क्या करता है जी, वृद्धि करता है, कहाँ पर, गला में, ठीक है, लैरिंग्स धीरे धीरे क्या करता है, वृद्धि करता है, इस जगह पे है लैरिंग्स, ठीक है, ये धीरे धीरे वृद्धि करता है और यहाँ पर धीरे धीरे क्या आ जाता है, उभार आ जाता है, क्या जाता है जी, उभार। यह उभार लड़कों में देखने को मिलता है और लड़कियों में नहीं मिलता। लड़की सब खोजे कि मेरा उभार कहाँ है, मिलेगा जी, नहीं मिलेगा। यह उभार किसमें देखने को मिलेगा, लड़कों में देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये लैरिंग्स बच्चा में रहता है कि नहीं रहता है जी, बोलता कहाँ से है, बच्चा नहीं बोलता है, रहता है, लेकिन कैसा रहता है, छोटा रहता है। जैसे किशोरावस्था में प्रवेश करता है
तो यह लैरिंग्स क्या हो जाता है जी, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो लैरिंग्स का क्या हो जाना, लैरिंग्स क्या हो जाता है जी, बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी वृद्धि करता है। क्या करता है, वृद्धि। लैरिंग्स, इसलिए तुम लोग बदमाशी करते हो। लैरिंग्स जब वृद्धि हो जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। या फिर इसी को बोला जाता है कंठमणि। क्या बोला जाता है, कंठमणि। ठीक है, समझाए कि नहीं बात जी। जब लैरिंग्स क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, या फिर उसी को क्या बोलते हैं जी, कंठमणि। ये लैरिंग्स बड़ा होता, ये लैरिंग्स बड़ा होता है ना, ये दिखता किसमें है जी, लड़का में। क्या लड़कियों में दिखेगा, नहीं दिखता है, लड़की में नहीं दिखता है, लेकिन लड़की में भी ये क्या होता है, वृद्धि होता है, विकास करता है। ठीक है, लड़का में ये नहीं दिखता है। समझ में आया कि नहीं बात जी। कभी कभी ये ना जितना बढ़ना चाहिए उससे औकात से ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज औकात से ज्यादा हो जाए तो दिक्कत होगा ना जी। यदि घमंड औकात से ज्यादा हो जाए तो आदमी तुमको अच्छा बोलेगा, नहीं बोलेगा। घमंड होना चाहिए। ठीक है, अपने मिजाज में थोड़ा शक्तिपन का होना जरूरी है ना जी। नहीं तो देखेगा अक्सर काट ले जाते वो पेड़ जो क्या होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है, समझा कि ना, थोड़ा सा अपने अंदर टेढ़ापन जरूरी है कि नहीं जी, जरूरी है, लेकिन औकात से ज्यादा नहीं। समझाए कि ना बात। हाँ, तो ये जो लैरिंग्स कभी कभी क्या होता है, खूब ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस समय आवाज जो है ना वो भरभराने लगता है। ठीक है, क्या लगता है जी, भरभराने लगता है। उस समय जब बोलेगा ना तो आवाज आएगा, फाटल बांस में फूकेगा ना, भर भर कैसे आवाज करेगा। ठीक है, वैसे आवाज करता है। एक लड़का आता है यहाँ पे, प्रताप बोल के, देखा है सर, हाँ, वो बोलता है तो कैसे सुनाई देता है, उसका लैरिंग्स ज्यादा बढ़ गया है। समझ आएगी ना बात जी। देखो लैरिंग्स में क्या होता है ना, लैरिंग्स में ये लैरिंग्स दो उत्तक का क्या होता है जी, बना होता है। दो उत्तक का क्या होता है, बना होता है। और इसके बीच एक पतली क्या होती है, झिल्ली होती है। पतली क्या होती है, झिल्ली। ये झिल्ली जब हम लोग बोलते हैं ना तो अंदर से हवा निकलता है। बोलो ऐसे बोल रहे हैं तो अंदर से हवा निकलता है कि नहीं? ठीक है, जब बोलते हैं ना तो ऐसे हाथ दे के देखना, यहाँ पर कैसे लगेगा, हवा निकलेगा। ठीक है, तुम लोग कुछ अपने से ट्राई करो, बोलो जोर से, बोलो जोर से। हवा निकलता है, नाक से निकलता है। तो बोलने के लिए हवा का निकलना जरूरी है कि नहीं जी, जरूरी है। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग हवा निकालते हैं ना, तो हवा कहाँ से निकलता है, हमारे लैरिंग्स होते हैं। ठीक है, लैरिंग्स दो मांसपेशी, दो उत्तक कोशिका से बड़ा होता है उत्तक। ठीक है, दो उत्तक का क्या होता है, बना होता है, उसके बीच झिल्ली होती है। इस झिल्ली से जब हवा गुजरता है ना तो ये झिल्ली हिलता है, जिसके कारण, हिलने के कारण क्या होता है कि वाइब्रेट उत्पन्न होता है, और इसी से क्या उत्पन्न होता है, साउंड उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी के कारण हम लोग क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं। यदि ये नहीं रहेगा तो झिल्ली को नोच देंगे तो बोल पाएगा जी, वाइब्रेट ही नहीं होगा। वाइब्रेट होगा, अंदर से आवाज निकलता है और जीभ उसको क्या करता है, शब्द देता है। बात क्या कर रही, जीभ उसको क्या करता है, शब्द देता है। बोलना क्या है उसको कौन बताता है, जीभ। ठीक है, क तो ये जीभ उल्टेगा, ख तो जीभ उल्टेगा, ग तो ये जीभ उल्टेगा। ठीक है, शब्द कौन देता है, जीभ, जबकि आवाज कौन निकालता है, लैरिंग्स निकालता है। ठीक है, समझा कि नहीं बात जी। कौन आवाज निकालता है, और शब्द देने का काम कौन करता है, जीभ काम करता है। ठीक है, यदि जीभ काट लेंगे तो आवाज नहीं निकलेगा, है ना जी, आवाज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन शब्द नहीं दे पाएगा उसको। समझा कि ना, बोलना क्या है वो बोल नहीं पाएगा, आवाज निकलेगा कि नहीं निकलेगा जी, निकलेगा। ठीक है, तो शब्द देने का काम कौन करता है, जीभ करता है। ऐसे जीभ को पकड़ लो, ठीक है, एकदम बढ़िया खरखस वाला रुमाल लो ऐसे। ठीक है, ऐसे निकालो और बढ़िया से यहाँ पे छाई दे दो, छाई समझ, राख है ना, राख लगा के तुम पकड़ो कस के, है ना, और उसके बाद बोलो तो बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। आवाज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, साउंड निकलेगा ना, नहीं निकलेगा साउंड। साउंड कहाँ से निकलता है, लैरिंग्स से निकलता है। ये लैरिंग्स किशोरावस्था में क्या होता है कि बढ़ता है, बढ़ने के कारण आवाज में क्या आता है, मोटापन आता है। क्या आता है जी, मोटापन। कभी कभी ये लैरिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आवाज कैसे होने लगता है, भरभराने लगता है। कैसा आवाज आने लगता है जी,
भर भर आने लगता है। समझ में आया कि नहीं आया बात? नहीं समझ में आया? इसमें उभार आता है कि नहीं आता है? यह उभार बाहर से दिखता है कि नहीं दिखता है? दिख रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंठमणि। क्या बोलते हैं? और क्या बोला जाता है? एडम्स एप्पल। क्या बोला जाता है? एडम्स। लैरिंग्स है, छोटा रहेगा तो लैरिंग्स। समझ आएगी बात? चलो ध्यान दो इधर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक टॉपिक है तुम्हारा, ठीक है, स्वेद या तेल ग्रंथि का क्रियाशीलता। ठीक है, तेल ग्रंथि का क्रियाशीलता। ठीक है, ये क्या है जी? तुम्हारा स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, जहां से हम लोग क्या निकालते हैं? साउंड निकालते हैं ना जी। क्या निकालते हैं? साउंड निकालते हैं। ठीक है, आवाज निकालते हैं कहां से? लैरिंग्स से। ये लैरिंग्स दो ठो उत्तक का बना होता है। बीच में क्या होता है? झिल्ली होता है। उस झिल्ली से जब हवा निकलता है तो वो झिल्ली वाइब्रेट करता है, और वही वाइब्रेट के कारण क्या निकलता है जी? आवाज निकलता है। क्या निकलता है? आवाज। सबका आवाज अलग अलग होता है कि नहीं होता है? होता है ना, मतलब सबका वाइब्रेट होने का तरीका अलग अलग है। अच्छा, जिस आवाज को तुम रोज सुन रहा है, जिस वाइब्रेट को रोज सुन रहा है, उसको पहचान लेगा कि नहीं पहचान लेगा जी? मान लो कि कोई दूर से बोल रहा है, तुम्हारा पापा भी बुलाएगा, अरे, तो जो रोज सुनता है जान लेगा कि मेरा पापा आ गया ना जी। नहीं जान लेगा? तो इस आवाज सबका अलग अलग होता है कि नहीं? अच्छा, हम बोल रहे हैं, हमको जो सुन रहा है ना, यदि तुम लोग नहीं हो देखेगा, हम उधर खड़ा रहेंगे किसी दुकान में और हम बात करेंगे, बाहर से सुनेगा तो बोलेगा मास्टर अंदर है। ठीक है, समझा कि नहीं बात जी? आवाज से जान जाएगा ना? नहीं जान जाएगा? अब देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं तेल ग्रंथि की क्रियाशीलता। तेल ग्रंथि का कौन चीज? क्रियाशीलता। तेल ग्रंथि क्या होता है? तेल ग्रंथि हमारे त्वचा के अंदर तेल ग्रंथि पाया जाता है कुछ कुछ जगहों पे, जैसे नाक में। कहां पर जी? नाक में। नाक के अंदर, इस चेहरा के अंदर तेल ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, ये तेल ग्रंथि ना किशोरावस्था में ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बात जी? तेल ग्रंथि किशोरावस्था में ज्यादा क्रियाशील होता है कि नहीं होता है? होता है। ध्यान दो इधर, देखो, इस तेल ग्रंथि के कारण ना चेहरा में चमक आता है। क्या आता है? शायद तुम तेल लगाया है सुबह? तेल लगाया है? नहीं लगाया ना? देखो उसका पूरा ही सब तेल तेल लग रहा है शायद, है ना जी? तो वो तेल आया कहां से? अंदर से। ठीक है, त्वचा के अंदर से क्या होता है? ये तेल ग्रंथि होता है। ये नाक है ना, नाक, ये नाक के अंदर क्या है? तेल। तेल को यदि महसूस करना है ना, तो रात भर सोता है आदमी, सोता है ना जी, सोने के बाद सुबह उठना तो देखना ऐसे करना, एकदम चपर चपर कौन जी लगेगा? तेल लगेगा। कौन जी लगेगा जी? तेल लगेगा। ठीक है, तो ये कहां से तेल निकलता है? हमारे शरीर के अंदर क्या है? तेल ग्रंथि है, छोटा 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 छोटा। ठीक है, ज्यादा नहीं कि 1 किलो तेल सब्जी बनाओ, है ना? छोटा छोटा क्या होता है? ग्रंथि होता है। ये तेल को क्या करता है? निकालता है। इस तेल के निकलने के कारण क्या होता है ना, कि चेहरा शाइनिंग करता है, चेहरा क्या होता है? चमकता है। ठीक है, ध्यान दो, तेल ग्रंथि से तेल निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? सीबम बोलते हैं। ये तेल बॉडी को शाइनिंग कराने का काम करता है कि नहीं कराता है? मान लो कि हल्का हल्का धूप में गया, हल्का हल्का धूप दे रहा, हल्का हल्का तेल निकला हुआ है, तुम्हारा चेहरा चमकेगा कि नहीं चमकेगा? चमकेगा ना जी। हाँ, तो ये तेल ग्रंथि बॉडी को क्या कराता है जी? शाइनिंग करा। इसी तेल ग्रंथि के कारण मुंह में ना फुंसी वगैरह क्या हो जाता है? हो जाता है। ठीक है, तो किशोरावस्था में जो जो प्रवेश करता है उसका देखेगा मुंह में दाना 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 फुंसी फुंसी निकलेगा। ठीक है, जो जो किशोरावस्था में प्रवेश कर गया उसका पहचान होता है कि वो किसमें घुस गया जी? किशोरावस्था में घुस गया। मुंह में थोड़ा थोड़ा क्या निकलेगा? फुंसी निकलेगा। धीरे 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 निकलते निकलते क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। मेरा कभी नहीं निकला, एक आध तो निकला है। ठीक है, ज्यादा नहीं निकलता है। किसी किसी का देखना एकदम बजबजा जाएगा पूरा फुंसी में। ठीक है, समझा कि नहीं बात? पूरा क्या हो जाता है? बजबजा जाता है। तो तेल ग्रंथि का क्या हो जाता है? क्रियाशील हो जाता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। ठीक है, उसके बाद आवाज में क्या हो जाता है जी? परिवर्तन हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? अभी हम लोग क्या क्या पढ़े? शुरू से सबसे पढ़े अवस्था के बारे में, उसके बाद पढ़े कौन चीज? परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होता है। उसके बाद पढ़े हम लोग लंबाई, कि लंबाई कैसे कैसे लड़की में किस 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 दर से बढ़ता है, लड़का में किस दर से बढ़ता है, उसका एक डाटा देखें। उसके बाद पूर्ण लंबाई निकालना सीखे, कि किसी का यदि उम्र है 12 साल और वो बड़ा है 120 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना बढ़ेगा? ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पूर्ण लंबाई निकालना सीखे ना। वो फॉर्मूला क्या था जी पूर्ण लंबाई निकालने के लिए? कि वर्तमान लंबाई बटा लंबाई में प्रतिशत की दर, है ना जी, गुना 100। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पूर्ण लंबाई निकाल लिए। उसके बाद हम लोग क्या सीखे? उसके बाद हम लोग सीखे कि आवाज में परिवर्तन।
आवाज में कैसे परिवर्तन होता है? लैरिंग्स क्या होता है? बड़ा होता है। जब लैरिंग्स बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं या फिर कंठमणि बोला जाता है। ठीक है, ये लैरिंग्स दो उत्तक का बना होता है जिसके बीच एक क्या होता है? झिल्ली होता है। ये झिल्ली वाइब्रेट करता है जिसके कारण क्या निकलता है? आवाज निकलता है। ठीक है, समझा कि बात? उसके बाद हम लोग पढ़े, जैसे ही किशोरावस्था में प्रवेश करता है आदमी तो तेल ग्रंथि क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तेल ग्रंथि एक्टिव होने के कारण जगह जगह पे क्या निकलता है? तेल निकलता है जिसको क्या बोलते हैं? सीबम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबम बोलते हैं। इस तेल ग्रंथि के ज्यादा निकलने के कारण मुंह में फुंसी वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से तुम लोग का आज का लेक्चर यहीं पे क्या करते हैं? खत्म करते हैं। हम लोग कल आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे और आगे इसका क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, समझा गया?